चलिए आइए बात करते हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस की जहां पर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। सेक्शन 13 देखिए 4 केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। कौन से ऐसे 4 कंडीशन? पहला तो मैंने आपको बताया कि बायर स्पेसिफिकली कहता है कि मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करूंगा। मतलब इन दैट केस वो एग्री करता है कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करेगा, बट येस ही विल क्लेम द डैमेजेस। देखिए वेयर द बायर इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन ऑफ द वारंटी। एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू सप्लाई 10 bags ऑफ फर्स्ट क्वालिटी शुगर एट 625 पर बैग बट सप्लाइज ओनली सेकेंड क्वालिटी शुगर। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फर्स्ट क्वालिटी शुगर के लिए, बट उसने सप्लाई किया सेकेंड क्वालिटी शुगर द प्राइस ऑफ विच इज 600, जबकि फर्स्ट क्वालिटी का क्या है 625। दिस इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड द बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स, but if the buyer so elects he may treat it as a breach of warranty accept the second quality of sugar and claim damages of ₹25 per bag। देखिए मेन तो यही पॉइंट है, मैं आपको बताऊं। अगर आप देखेंगे बाकी पॉइंट्स तो बहुत सिमिलर ही हैं। फर्स्ट पॉइंट, वेयर द बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। मतलब बायर जो है स्पेसिफिकली बोल देता है कि ये पर्टिकुलर कंडीशन जो थी वो अब परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, वेव ही कर दिया उसने, उसे ब्रीच ऑफ वारंटी भी ट्रीट नहीं कर रहा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैंने मिस्टर ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे 10 bags ऑफ वीट चाहिए और कल शाम तक चाहिए, और कल शाम तक नहीं आए तो मैं नहीं लूँगा। फिर 2 घंटे बाद मैंने फ़ोन करके बोला कि ठीक है कुछ नहीं होता यार, जब वो भिजवा देना, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेरा काम हो गया, आप कल की जगह परसों भी भिजवाएंगे तो ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, जो मैंने एक कंडीशन रखी थी उसको मैंने कम्प्लीटली वेव ऑफ कर लिया। ठीक है, तो उस केस के अंदर भी कंडीशन अगर वो ब्रेक हो भी रही है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि उसको एक्सप्रेसली वेव ऑफ किया गया है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड ईदर द होल गुड्स और एनी पार्ट देयर ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मिस्टर ए को ऑर्डर दिया टू सप्लाई 1000 यूनिट्स, बोला 1000 यूनिट्स आपको सप्लाई करनी है एंड एक स्पेसिफिक टाइम सब कुछ उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन कर दिया और डिस्क्राइब कर दिया कि किस तरह के गुड्स होने चाहिए। अब मिस्टर ए ने गुड्स भेजे, 200 यूनिट्स भेजे, मैंने उन्हें देखा वो एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, फिर भी मैंने उन गुड्स को अपने पास रख लिया और मिस्टर ए को कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए 1000 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट था, 200 गुड्स मेरे पास आए, मैंने किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, पार्ट ऑफ द गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट और इसमें डिफरेंस है। फर्स्ट में क्या है, अभी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हुई ही नहीं थी, मैंने बोला था कल शाम तक वीट के पैकेट्स भिजवा देना, और फिर बाद में फ़ोन करके बोलता हूँ कि ठीक है 1-2 दिन बाद भी भिजवाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो परफॉर्मेंस होने से पहले ही फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने जो मेन कंडीशन थी उसको वेव ऑफ कर लिया, वापस ले लिया। समझ में आई बात आपको? जबकि थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ऑन द ग्राउंड ऑफ सेलर मैं गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं उस ब्रीच ऑफ कंडीशन के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हूं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3। When the contract is non-severable and buyer has accepted the whole goods or any part thereof, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो तीनों पॉइंट उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए। फोर्थ, where the fulfillment of any condition or warranty is excused by law by reason of impossibility। Let us take an example। मैंने मिस्टर ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको फॉर्च्यूनर बेचूंगा 3000 cc की, और 15 तारीख तक वो मैं आपको बेच दूंगा, पेपर आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी कि 3 महीने तक 2000 सीसी से ऊपर की जितनी भी गाड़ियां हैं वो किसी के नाम पर रजिस्टर नहीं होंगी। तो यहाँ पर तो मैं उन्हें पोजेशन दे चुका, लेकिन पेपर उनके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता क्योंकि बाय रीज़न ऑफ लॉ। तो यहाँ पर इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन बिकॉज इट हैज़ बीन एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। समझ में आई बात? सो आपको उम्मीद करता हूँ चारों पॉइंट समझ में आए। वेव द कंडीशन दैट इज़ बिफोर द परफॉर्मेंस, टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, आफ्टर परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट द गुड्स आर एक्सेप्टेड, ठीक है, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, तो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड वेयर इट हैज़ बीन एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। तो ये 4 ऐसे केसेस हैं जहाँ पर कंडीशन को आपको वारंटी की तरह ट्रीट करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन इस पर आपके एग्जाम में आ सकता है। थैंक यू।